नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर मेडिकल पे। आज के वीडियो में बात करने वाला है विटामिन B12 टेस्ट के बारे में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम जानिए कि विटामिन B12 होता क्या है और इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स, इसके सोर्स और इसके टेस्ट क्या होते हैं और ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसका सैंपल कैसे देना चाहिए और टेस्ट का प्राइस, और अगर इसका लेवल कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन B12 होता क्या है। तो देखिए, विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे विटामिन B12 का मेन काम के बारे में। तो देखिए, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना, DNA फॉर्मेशन यानी कि जेनेटिक मटेरियल बनाने में हेल्प करना और बॉडी को एनर्जी देना और सेल की ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शन करना और ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना। सिंपल शब्दों में बताएं तो देखिए, विटामिन B12 ब्लड बनाने में और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे विटामिन B12 के सोर्सेज के बारे में। तो देखिए, विटामिन B12 का मेन सोर्स होता है नॉन वेजिटेरियन फूड। इसमें सबसे ज़्यादा जैसे कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 कौन कौन से हैं। तो देखिए, मीट, फिश, एग, मिल्क, कर्ड, पनीर या फिर अदर एनिमल प्रोडक्ट। वेजिटेरियन फूड में विटामिन B12 नहीं होता है, इसलिए जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं उन्हें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर देखी जाती है। बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए उसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया कहा जाता है। इससे कॉमन सिम्टम होते हैं जैसे कि वीकनेस और फटीग और थकान और आलस, चिड़चिड़ापन होना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, बार बार माउथ अल्सर होना, कान में सीटी जैसी आवाज़ आना, सांस का फूलना, भूख कम लगना, स्किन का पीला पड़ना, वीक डाइजेशन या फिर याददाश्त कमजोर होना और डिप्रेशन और स्ट्रेस। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ब्रेन फंक्शन भी वीक हो जाता है। अब बात करेंगे विटामिन B12 टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, विटामिन B12 एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे बॉडी में विटामिन B12 का पता चलता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि विटामिन B12 कम है, नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है। ये टेस्ट लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे विटामिन B12 टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन B12 मेनली इन केसेस में कराया जाता है जैसे कि एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, वीकनेस, फटीग और नमनेस के केसेस में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में, ब्रेन या फिर नर्व्स में, मेमोरी लॉस में, डिप्रेशन, स्ट्रेस में, या फिर अगर CBC नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल आए जैसे कि HB, RBC, MCV एबनॉर्मल आए तब, या फिर ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स या फिर नर्व पेन में। अब बात करेंगे इसके अंदर सैंपल कैसे दिया जाता है। तो इसमें देखिए, ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड होता है और इसमें 8 से लेकर 10 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी होती है, यानी कि इसमें फास्टिंग कंपलसरी है। और सैंपल लेने के बाद ट्यूब को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप किया जाता है क्योंकि विटामिन B12 सनलाइट सेंसिटिव होता है। अब बात करेंगे इसके टेस्ट के प्राइस के बारे में। तो टेस्ट का प्राइस लैब टू लैब वेरी कर सकता है। अप्रॉक्स 800 से लेकर 1000 के बीच में होता है और रिपोर्ट यूजुअली सेम डे या नेक्स्ट डे मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। तो देखिए, विटामिन B12 का जो लेवल है इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए, अगर जो लेवल है वो 200 pg पर ml से कम है तो फिर डेफिशिएंसी है, और अगर 200 से लेकर 900 pg पर ml है तो फिर नॉर्मल है, और अगर 900 pg ml से ज़्यादा है या उससे ऊपर है तो फिर उसको इंक्रीज करेंगे। अब बात करेंगे विटामिन B12 कम होने के कॉजेज़ के बारे में। तो देखिए, विटामिन B12 के कॉमन कॉजेज़ होते हैं जैसे कि नॉन वेज फूड ना खाना, एक्सेस ब्लड लॉस जैसे कि कोई सर्जरी, डिलीवरी या ब्लीडिंग के बाद, प्रेगनेंसी या फिर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम या फिर इंटेस्टाइनल सर्जरी जैसे कि कोई इलम रिमूवल के बाद, टेप वॉर्म या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मटेरियल ओवरग्रोथ इन इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 ज़्यादा होने के कॉजेज़ के बारे में। तो देखिए, हाई विटामिन B12 इन कंडीशन में होता है अगर किसी को कोई लीवर डिजीज़ है जैसे कि सिरोसिस या फिर हेपेटाइटिस या फिर लीवर कैंसर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर ल्यूकेमिया जैसे हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, या फिर पॉलीसिथीमिया या फिर स्किन कार्सिनोमा। हाई B12 भी सीरियस मेडिकल कंडीशन का साइन होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। विटामिन B12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जो ब्लड और ब्रेन दोनों के लिए ज़रूरी होता है।
अगर आपको वीकनेस है, नमनेस है या फिर एनीमिया का कोई सिम्टम दिख रहा हो तो विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर कराइए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।